सुरभ्यै नमः। ओं सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनु प्रचोदयात्। मैं गोवत्स स्वामी डॉक्टर विनय आप सभी क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो सावन महीना आ रहा है, यह भगवान शिव की कृपा है कि हम गोरखपुर में रह रहे हैं और जब भी हमें समय मिलता है तो मानवता की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कार्य हम करने का प्रयास करते हैं। प्रिय गोरखपुर वासियों, आप सभी का सौभाग्य है कि सावन महीने के जो सोमवार पड़ रहा है, उस सोमवार में कामधेनु शक्तिपीठ हर सोमवार को रुद्राभिषेक का कार्यक्रम घंटा घर के पास उपस्थित शिव मंदिर पर, जिसको राम जानकी मंदिर भी कहते हैं, उस मंदिर पर कर रही है। और इसका कार्यक्रम जो सुबह है 9 बजे से शुरू होगा। आप सभी से आग्रह है कि जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है या सही संसाधन के अभाव में वह कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, वह लोग हमारी जो कामधेनु शक्तिपीठ का नंबर है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। लिखा है रामचरितमानस में कि लिंग थापि विधिवत करि पूजा, अस्यु समान प्रिय मोहिन दूजा। कहते हैं कि भगवान शंकर का जो रुद्राभिषेक किया जाता है, इससे जो सम्मान मिलता है, जिस प्रभु की कृपा होती है, वह कहीं और संभव नहीं है। इसलिए सज्जनों, आप अपने घरों की समस्या के अनुसार भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ रुद्राभिषेक कामन तरीके से कराया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपके घरों में किस तरह की समस्याएं हैं, उस समस्याओं के हिसाब से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारा दुख है, तो उस दुखों की छुटकारा पाने के लिए आप जो कूसा है, कूसा के जल से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यदि आप भवन सुख चाहते हैं, वाहन सुख चाहते हैं या पशुधन टाइप का सुख चाहते हैं, तो आपको दही से रुद्राभिषेक करना होगा। सज्जनों, यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो गन्ने के रस से रुद्राभिषेक काफी अच्छा माना जाता है। यदि आपके अंदर धन की कमी है, रोग हो रहा है लोगों को, तो धन की वृद्धि और रोगों के नाश के लिए आप सभी को शहद मिश्रित घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सज्जनों, यदि घर में संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आपको दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, लोग बाजार के पैकेट का दूध लेकर रुद्राभिषेक करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। आप थोड़ा ही दूध का प्रयोग करें, लेकिन शुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध का प्रयोग करें, तभी रुद्राभिषेक का फल आपको मिलने वाला है। सज्जनों, गंगा जल से भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इससे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसे विद्वान बनाना चाहते हैं, तो उसे शक्कर मिश्रित दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सज्जनों, यदि आपके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं, बेवजह आपके शत्रु पैदा हो रहे हैं, तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करें, आपके शत्रुओं का नाश होगा। और अगर आप चाहते हैं मनोवांछित फल पाएं, तो मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए आपको पंचामृत से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसलिए एक बार पुनः समस्त गोरखपुर वासियों से ये आग्रह कर रहा हूं कि सर्व जो हमारा संविधान, हमारा जो धर्म का संविधान है, हमारा जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, उससे आधार पर विधिवत रुद्राभिषेक करने के लिए आप सभी कामधेनु शक्तिपीठ का जो मोबाइल नंबर है 99 355 30 30 4, इस नंबर पर आप संपर्क करें और सावन के महीने का पूरा फल प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।